आज हम आए कोयम्बटूर में चलाने टाटा मोटर्स की एक गाड़ी ऑन अ ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स की एक ऐसी गाड़ी जिसको हर साल अपग्रेड मिलता रहा है विथ न्यू फीचर्स, न्यू इंजन ऑप्शंस, और आज उसको एक और एक पावरफुल इंजन ऑप्शन दिया गया है विच इज द एल्ट्रॉस रेसर। अब रेसर नाम क्यों दिया गया? रेसर इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इसको बनाया गया है। हमने पिछले साल ये गाड़ी को दिखाया था आपको ऑटो एक्सपो में, तब से आप में से काफी लोग हमसे इसके बारे में पूछ रहे हैं। आज बारी है आपको ये गाड़ी के बारे में बताने के लिए। हमने ऑलरेडी इसका वॉक अराउंड किया हुआ है, वहां पे हमने बेसिक चीजें बताई है गाड़ी के बारे में। आज हम इसको ड्राइव करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब क्योंकि ये रेसर मॉडल है तो इसको वेरिएंट्स भी इन्होंने अलग दे दिए, R1, R2, R3, R3 बीइंग द हायर वेरिएंट। तीनों वेरिएंट्स की प्राइसिंग मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ ऑन रोड मुंबई। अगर इसका डिजाइन देखते हो तो यहाँ पे जो भी टाटा के लोगोज है, जो भी क्रोम एलिमेंट्स है, उनको कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट किया हुआ है। और आपका जो बॉनेट है, जो उसका रूफ है, उसको भी ब्लैक कर दिया है। साथ में एक सेट ऑफ व्हाइट स्ट्राइप्स जा रहे हैं बॉनेट एंड रूफ दोनों पे। अच्छा, बाय द वे इस गाड़ी को 3 कलर्स में ऑफर किया गया है। एक ये ऑरेंज जो पीछे है, व्हाइट है, और एक ग्रे कलर है। इफ यू आस्क मी, ग्रे बहुत ही बढ़िया कलर है, थोड़ा मैटिश लाइट ग्रे है, बहुत अच्छा लगता है इस गाड़ी पे। अच्छा, इसके हेडलैम्प्स जो है ऑल येलो है, हैलोजन प्रोजेक्टर्स हैं। इसके फॉग लैम्प्स भी येलो है, विच मीन्स जो बाकी की गाड़ी है ये कैटेगरी में आपको आज व्हाइट एलईडी लाइट्स दे रही है, वो आज भी अल्ट्रॉस पे मिसिंग है। उसके अलावा गाड़ी के डिजाइन में ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया गया, गाड़ी वैसी ही दिखती है। एक नया फीचर ऐड किया गया 360 डिग्री कैमरा। तो इसके फ्रंट में लोगों के नीचे यू विल नोटिस अ कैमरा अंडरनीथ। साइड प्रोफाइल से भी गाड़ी में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, वैसी ही दिखती है गाड़ी। हाँ, साइड में आपको कैमरा आ गया है क्योंकि 360 डिग्री कैमरा आता है। रेसर की बैजिंग आ गई है। उसके अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर राइट साइड पे आ जाता है। और इसकी जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की, उसमें कोई कमी नहीं है। देखिए, अगर आप नंबर से जा रहे हो ना, यू विल नेवर बी हैप्पी विद इट। बट हमने अल्ट्रॉस बहुत चलाई है, डीजल, पेट्रोल, इनफैक्ट टर्बो पेट्रोल तो मैं बॉम्बे से जयपुर, मुंबई से जयपुर एंड वापस लेके भी आया था। तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल एंड कहीं पे भी गाड़ी ऐसे नहीं हो कि टच होगी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इस गाड़ी में। 16 इंच के व्हील्स आते हैं और टॉप एंड में अलॉय व्हील्स ब्लैक कलर के दिए गए। वहीं पे इसका जो रियर स्टाइलिंग है उसको भी नोटिस करोगे तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं किए गए। एक चीज बता दो आपको, जो इसका बैक है गाड़ी का, ब्लैक कलर का जो दिया गया, वो बहुत आसानी से मैला हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा धूल टायर्स या नीचे से उड़ के उस पर लग जाती है, तो उसको क्लीन बार बार करना पड़ता है आपको। अभी भी अगर आप गाड़ी का बॉनेट देखोगे तो काफी मैला लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। अच्छा, इसमें इसकी बूट स्पेस अच्छी खासी है, 345 लीटर्स की बूट स्पेस है, मोर देन सफिशिएंट। ये कैटेगरी में अगर आप नंबर से भी जाते हो तो भी बढ़िया है, और यूटिलाइजेशन में भी काफी बढ़िया है। इसकी बूट स्पेस डीप है, जिस वजह से आप ज्यादा सामान ले जा सकते हो। स्पेयर व्हील पे एक कॉस्ट कट किया गया क्योंकि वो केवल 14 इंच के आते हैं, विच आई फील कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर बेटर। अब बहुत हो गई बाहर की बातें, लेट्स स्टेप इनटू द कार। अल्ट्रॉस रेसर के इंटीरियर्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए एंड दीस आर क्वाइट एविडेंट। सो पहली चीज आप नोटिस करोगे, दिस बिग टच स्क्रीन जो सेंटर पे आ गई है। पहले अल्ट्रॉस की जो टच स्क्रीन आती थी वो 7 इंच की थी, बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं थी, यूआई बहुत बेसिक था, ऐसे 5-6 साल पुराना लग रहा था क्योंकि वो 2017 में जब नेक्सॉन आई थी उस टाइम का यूआई अभी भी चल रहा था इन अल्ट्रॉस। तो वो एक चीज थी जहां मेजर अपग्रेड की जरूरत थी गाड़ी को, और उसको अब यहां मिल गया है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस है। हामन का म्यूजिक सिस्टम है, ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कभी कंप्लेन नहीं थी हमारे इसके बारे में, एंड इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी गुड। इसमें आपके पास 360 डिग्री कैमरा आ जाता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है यूजेबिलिटी में। इनफैक्ट सेम नेक्सॉन वाला ही 360 डिग्री कैमरा है जो आपको यहाँ दिया गया है। एंड अगर आप लेफ्ट या राइट का इंडिकेटर देते हो तो आपके स्क्रीन पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जो न्यू या फर्स्ट टाइम कार बायर्स है उनको हेल्प हो जाती है, खास करके सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करने को। बट यार, अगर मैं राइट का इंडिकेटर देखता हूं तो मैं यहाँ क्यों देखने वाला हूं? सो दैट इज वन थिंग जो मेरी कंप्लेन रही है विथ टाटा मोटर्स ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम ओवरऑल। उसके अलावा आपके पास जो स्क्रीन है उसकी यूजेबिलिटी काफी अच्छी है, यूआई की क्वालिटी अच्छी है, ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है। सो ये सब चीजों में कोई कंप्लेन नहीं है। एसी कंट्रोल सेम ही है, उसमें बदलाव नहीं किया गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया इस गाड़ी को। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है सेमी डिजिटल पहले भी था, अभी भी कंटिन्यू होता है वहां पे। हाउएवर इसकी स्टाइलिंग चेंज कर दी गई है, बीच में आपका डिजिटल एलिमेंट डाल दिया गया जो थोड़ा रिफ्रेश हो गया। इसको थोड़ा ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, जो पहले नहीं था, पहले बहुत सिंपल प्लेन था। दोनों फ्रंट सीट जो है लेदर रेट अपहोल्स्ट्री के साथ आती है, इसकी कंफर्ट बहुत अच्छी है।
मैंने अल्ट्रॉस में आई टर्बो में मुंबई जयपुर किया है, लाइक 1000-1100 किलोमीटर एट वन गो, एक दिन में भी ड्राइव किया मैंने। इट्स वेरी कंफर्टेबल, नो कंप्लेन्स एट ऑल। सीट वाइड है एंड साथ में इसका जो बैक सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से टायर्डनेस फील नहीं होगा। ये सीट्स ऑलरेडी परफोरेटेड है, लेकिन इसके साथ साथ दोनों फ्रंट पैसेंजर्स को रेसर में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी दिया गया है। वैसे बाकी के सारे फीचर्स जो मैंने आपको दिखाए ना वेंटिलेटेड सीट्स छोड़ के, वो अब रेगुलर अल्ट्रॉस पेट्रोल डीजल सीएनजी में भी आ चुका है। अब ड्राइवर के सारे टच पॉइंट सॉफ्ट है, तो स्टीयरिंग व्हील, आर्म रेस्ट, ये सब पे लेदर या लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, लेकिन जो डोर पैड है वहां पे आई थिंक एक कॉस्ट कट क्लियरली एविडेंट है, क्योंकि इसको अभी भी फैब्रिक दिया गया दैट कुड हैव बीन मेड लेदर वेरी इजीली। बाकी गाड़ी में मेजरली हार्ड प्लास्टिक्स ही दिए गए। फिट फिनिश गाड़ी की काफी इंप्रूव हुई है और ये ब्लैक कलर में गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है इंटीरियर में। आई जस्ट विश यार इसका रूफ थोड़ा लाइट होता है, क्योंकि बहुत डार्क एंड क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। थोड़ा आप एरी फील कर सकते हो क्योंकि इसका सनरूफ खुलता है, और ये सनरूफ पे एक फिल्म भी है जिस वजह से गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा धूप भी नहीं आएगी। सो दीज आर गुड पॉइंट्स ऑफ द कार, बट द नेगेटिव बीइंग कि यार थोड़ा ज्यादा डार्क लगता है, खास करके अगर कोई पीछे बैठ रहा है उसको डेफिनेटली बहुत डार्क यहाँ फील होने वाला है। फ्रंट में एक आर्मरेस्ट दिया गया है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, थोड़ा छोटा साइज का ही है। फोन शायद किसी का बैठ जाए अगर बहुत बड़ा साइज का नहीं है। साथ में टाइप सी एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है इसको, एंड उसके अलावा यू हैव अ वायरलेस चार्जिंग पैड इन द फ्रंट। सेफ्टी के मामले में भी काफी सारी चेंजेस है। ESP 6 एयरबैग टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में दिखाया था पिछले साल, और अब जाके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इट्स क्वाइट लेट टाटा मोटर्स, बट देर है दुरुस्त है। एट द एंड ऑफ द डे सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो मैं आपके साथ सारे सेफ्टी फीचर्स गाड़ी के यहाँ शेयर कर देता हूँ। अब फ्रंट सीट को मैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, ये मेरी हाइट के हिसाब से परफेक्ट है। अब बैक सीट पे आते हैं। सो यहाँ अल्ट्रॉस के 90 डिग्री डोर्स कंटिन्यू होते हैं इन द कार, नो प्रॉब्लम विद दैट, बहुत अच्छा फीचर है वो। पीछे अगर मैं आके बैठूं, ओवरऑल नी रूम हेडरूम डिसेंट इनफ है मेरे हाइट के हिसाब से। जस्ट फॉर रेफरेंस अगेन माय हाइट इज 6 फीट। यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, 3 नहीं दिए गए इस गाड़ी को, एंड थर्ड दे देते तो और बेटर हो जाता, क्योंकि अगर ये लोग ने फ्लोर फ्लैटन आउट किया है तीसरा बंदा ताकि बीच में बैठ सके, तो यार एक हेडरेस्ट भी दे दो उस इंसान को। अब यहाँ पे 3 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ जाते हैं, बट फनी बात बताऊं आपको, ये अगर मैं लॉक नहीं करूंगा ना और कोई नहीं बैठेगा ना यहाँ पे, ये बजने लगेगा अगर गाड़ी चलती है। तो टाटा मोटर्स का अगेन एक कॉस्ट कट यहाँ पे हुआ है कि यार दे दो ना यार, इतना अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस लोगों को दे रहे हो गाड़ी में, तो ये भी बिना लगाए दे दो। इसमें एक सेंसर दे दो विच कैन वे अंडरस्टैंड कि कोई इंसान बैठा है या नहीं, एंड दैट्स अबाउट इट। बाय द वे अल्ट्रॉस काफी वाइड है, तो 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट, एंड दैट इज अ बिग प्लस पॉइंट, क्योंकि आज अगर आप मोस्टली एसयूवीज देखते हो ये प्राइस पॉइंट में, वेन्यू देख लो, सोनेट देख लो, दे आर नॉट रियली कंफर्टेबल फॉर 3 पीपल एट द बैक। और अल्ट्रॉस कंफर्टेबल है, i20 कंफर्टेबल है, बलिनो कंफर्टेबल है, तो हैचबैक्स को ये एक एडवांटेज आ जाता है ओवर दीज सर्टेन एसयूवीज जो सेम प्राइस पॉइंट में कहीं ना कहीं उनसे कोइंसाइड करती है। अच्छा, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास AC वेंट्स है, एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, एंड दैट्स अबाउट इट। पीछे आपके पास स्टोरेज है बिहाइंड द सीट, एंड दैट्स व्हाट यू गेट। अब बहुत हो गई बात है, गाड़ी का सबसे मेजर अपग्रेड इज द इंजन। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। अब आ रही है अल्ट्रॉस को ड्राइव करने की। कर दिया गाड़ी को स्टार्ट, डाल देते हैं द फर्स्ट गियर, एंड हियर वी गो। सब अल्ट्रॉस में आपके पास 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो नेक्सॉन वाला है। ये अब पावर आपको नेक्सॉन जितनी ही देता है, बट इसकी ट्यूनिंग में थोड़ा बहुत ट्वीक किया टाटा मोटर्स ऐसे क्लेम करता है। एक चीज बता दूं, इसमें आपको सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स आता है, देयर इज नो ऑटोमेटिक AMT, DCT, DCA कुछ नहीं है, सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल दिया गया। अब अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो इट्स नाइस टू ड्राइव, क्लच लाइट है, नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ठीक है, गियर शिफ्ट्स भी स्मूथ है, फॉर सिटी ड्राइविंग, हाईवे ड्राइविंग काफ़ी बढ़िया। अब अगर मैं सिटी में ड्राइव करता हूँ गाड़ी को, और मान लो मैं जल्दी गियर शिफ्ट करने की मेरी आदत है, काफ़ी बार जो नॉन टर्बो गाड़ियाँ चलाते हैं उनको आदत रहता है कि यार 50 पे चले गए तो 4th या 5th में चले गए। तो अगर आप वैसे ड्राइव कर रहे हो तो ये गाड़ी में आपको ट्विक करना पड़ेगा अपना ड्राइविंग स्टाइल, क्योंकि अंडर 1800 RPM ये गाड़ी में उतना पावर नहीं है कि वो आसानी से ओवरटेक कर सके। बट जैसे ही इसका टर्बो किक इन होता है, इट स्टार्ट्स टू मूव क्विकली, उसका जो पावर है वो बहुत बेहतर हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट या इको मोड वगैरह नहीं है, गाड़ी हमेशा स्पोर्ट मोड पे ही चलती है एज डिफॉल्ट, और इसे ड्राइव करना काफ़ी कन्वीनियंट है। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम ड्राइविंग समथिंग लाइक एन अल्ट्रॉस। स्मूथ है गाड़ी,
परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, सिटी हाईवे सब जगह के लिए बहुत अच्छी है गाड़ी ओवरऑल टू ड्राइव। बट हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप दिमाग में सोचो कि ये गाड़ी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस देने वाली है, तो वैसा सिचुएशन नहीं होने वाला है। गाड़ी का पावर अच्छा है, बट इट्स नॉट लाइक सुपर पावरफुल। तो 0 to 100 क्लेम कंपनी का है 11.3 सेकेंड्स के आसपास, विच इज़ डिसेंट एनफ फॉर अ कार ऑफ दिस साइज। अब एक्स्ट्रा एडेड पावर का एडवांटेज ये कि आप हाईवे पे बहुत आसानी से ओवरटेक कर पाओगे, तो वो चीज़ पहले आपको नहीं मिलती थी। आई टर्बो जो थी आपको पिकअप देती थी एंड उसका मेन पावर जो है ना 100-120 के बाद फील होता था। बट यहाँ पे अगर आप रेगुलर नॉन टर्बो से कंपेयर करते हो तो इसका पावर काफ़ी बेहतर है। एग्जॉस्ट भी इसका थोड़ा थ्रोटी है कंपेरेटिवली, एंड वन थिंग इज गुड कि इसका इंजन इज नॉट दैट लाउड। टाटा मोटर्स ने इसके इंजन पे काफ़ी काम किया है, और पहले जो इंजन आता था अल्ट्रॉज में या नेक्सॉन में पेट्रोल, वो नॉइजी काफ़ी ज़्यादा था। अभी भी थोड़ी नॉइज़ है, बट इट्स गॉन डाउन लाइक 60-70% ईजिली। सो ओवरऑल ये सब एरियाज़ में इस गाड़ी के इम्प्रूवमेंट मेजरली आया है, और इस वजह से अगर आप गाड़ी को ज़्यादा पुश भी करना चाहोगे, यू विल नॉट फील कि यार गाड़ी नहीं जा पाएगी। इट कैन डू इट क्वाइट कंफर्टेबली। आप 100-150 तक की स्पीड पे कंफर्टेबली हाईवेज पे चला सकते हो बिना किसी इनकन्वीनियंस के। तो ये सारे फैक्टर्स इस गाड़ी को एड ऑन आ जाते हैं। अब अगर आप घाट पे चला रहे हो, इट्स गोना बी नाइस कंफर्टेबल, एंड स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का बहुत लाइट है, तो इस वजह से अगर आप मीलों चला भी लेते हो, 8-10 घंटे भी चलाते हो, तो आपको थकावट फील नहीं होगा। अब मैंने अल्ट्रॉज आई टर्बो, इससे कम पावर वाला वर्जन, वो 5 स्पीड मैनुअल वाला था, मैंने जयपुर से मुंबई नॉन स्टॉप ड्राइव किया। लाइक सुबह 9-9:30 बजे निकला था जयपुर से, और रात को मुंबई 1:30 बजे 1:45 बजे तक पहुंच गया था। आई थिंक हमने लंच एंड डिनर ब्रेक लिया था एट द मोस्ट, उससे ज़्यादा कुछ ब्रेक्स नहीं लिए हमने, एंड स्टिल वी कंफर्टेबली मेड इट। से फ्यूल एट द मोस्ट हमने 2 बार फ्यूल अप भी किया होगा। सो दैट इज़ वॉट वी हैव डन, एंड गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। सेम सीट्स थे उसको, लेदरेट वाले आई टर्बो को, सो आई कैन वाउच फॉर दीज एस्पेक्ट्स ईजिली, एंड ये गाड़ी चलाने में बहुत कन्वीनियंट है। अब आपके लिए ये इंजन तब नहीं सूटेबल है अगर आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए नहीं है। अगर आप हाईवे पे भी जाते हो और 70-80 पे ही चलते हो, देन इन दैट केस आप नॉन टर्बो पे ही चले जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। उसमें भी अब नए फीचर्स आ ही चुके हैं। अगर आपको और उस पर कॉस्ट कम करना है अपना रनिंग का, तो CNG ले लो उसमें। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे रनिंग भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा चाहिए, माइलेज भी ज़्यादा चाहिए, तो इन दैट केस आप डीजल की तरफ जाइए। उसमें मैन्युअली ही आता है, इसमें भी मैन्युअली आता है ऑन द टर्बो। तो ये आपका समवॉट डिफरेंशिएशन है ऑफ ऑल द इंजन ऑप्शंस जो आज अल्ट्रॉज आपके लिए ऑफर कर रही है। बट एक चीज़ अभी कवर करना बाकी है, विच इज़ गोइंग ऑन द ट्रैक। अब अल्ट्रॉज अगर रेसर है तो इसे ट्रैक पे भी चलाना बनता है। तो डाल दिया हमने गाड़ी को फर्स्ट गियर में, एंड हियर वी गो। 6500 RPM के आसपास रेड लाइन होती है गाड़ी। सेकंड गियर में डाल दिया क्वाइट कंफर्टेबली। ओह, दिस इज क्वाइट फन मैन, इट इज वेरी नाइस टू ड्राइव। बट जस्ट दैट इसका क्लच थोड़ा डीप था एंड गियर शिफ्ट थोड़े लंबे हैं, बस दैट्स वेयर आई विल कम ऑन टू दिस पार्ट। वरना इट इज वेरी नाइस। इंजन का रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। इट्स डैम स्मूथ टू ड्राइव द कार, इट इज वेरी नाइस। और अगर मैं इसका ब्रेकिंग भी देखूं, ओह ब्रिलियंट, इट्स अमेजिंग टू ड्राइव। इवन जो इसका इंजन रिस्पॉन्स है वो काफी बढ़िया। तो इस वजह से अगर आपको पावर चाहिए यू नो टू ओवरटेक और इवन टू ड्राइव फास्ट ऑन टर्न्स, वो मिल जाएगा। लाइक आई सेड, इट्स रियली नाइस एंड कन्वीनियंट। इसका ओवरऑल स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है, जिस वजह से गाड़ी चलाने में काफी मजा आएगा आपको। There's nothing much more I would like to add here. ये गाड़ी अगर आप घाट पे चलाओगे, you're going to enjoy driving it. See how am I driving it? काफी convenient है, smooth है। बस like I said, ये gear shifts थोड़े और shorter हो सकते हैं, उससे चलाने में और मजा आ जाएगा गाड़ी को। See, it's not the fastest hatchback in the country के बहुत तेज है, you know, it's like the hottest car. तेज है गाड़ी, but it's not like you know the fastest thing that you can look at buying. So बस यही एक पार्ट है इस गाड़ी का that I'd like to share कि ये हॉट हैचबैक है। आज की तारीख में इंडिया में काफ़ी सारे और गाड़ियां हैं जो आपको परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। उनका फोकस है कि हम आपको देंगे डिसेंट इनफ पावर, इजी टू ड्राइव, माइलेज, बट परफॉर्मेंस कोई नहीं बात कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग टाटा ने अल्ट्रॉज में दिया है। जो आई टर्बो पहले आती थी, दैट वॉज नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, दैट वॉज मोर अबाउट कि थोड़ा ईजी ओवरटेक हो जाए हाईवे पे, 100 के ऊपर ज़्यादा पावर मिले, दैट्स अबाउट इट। बट दिस थिंग फील्स अ लॉट मोर क्विकर एंड मोर फन टू ड्राइव। देख रहे हो आप, मैं ऑलमोस्ट एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ। So it's nice, convenient and very easy to drive. और I can drive the whole day.
इसका एग्जॉस्ट उन्होंने कहा कि एक डिफरेंस आया है, बट आई एम नॉट श्योर कितना फर्क पड़ा है इसको, क्योंकि मुझे एक मेजर डिफरेंशिएशन नहीं फील हो रहा है। थोड़ा थ्रोटी है, बट नॉट लाइक बहुत अलग है इसका एग्जॉस्ट देन एनी अदर का। ऑलराइट, तो अब सवाल ये उठता है कि आपको अल्ट्रॉस कंसीडर करनी चाहिए या नहीं। बहुत लोग आपको क्या कहेंगे पता है, अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ये गाड़ी ले सकते हो। जोक्स अपार्ट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये देखिए गाड़ी ट्रैक वगैरह के लिए नहीं बनाई गई है, बट अगर आपकी ड्राइविंग हाईवे पे ज्यादा है, आप ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हो ऑन हाईवे, देन इन दैट केस ये आपके लिए अच्छी चॉइस वहां बन जाती है। अब अगर मैं सच बात बोलूं, अगर 100 लोग गाड़ी खरीदने आ रहे हैं अल्ट्रॉस, उसमें से शायद 5 या 6 लोग इस गाड़ी को कंसिडर करेंगे, एंड दैट विल बी द ट्रूथ, क्योंकि इंडिया में लोगों को जो चाहिए अपनी गाड़ी से इज मोर अबाउट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करने को लोग तैयार नहीं होते। इवन अगर गाड़ी का 30,000 50,000 प्राइस बढ़ जाएगा ना, ये गाड़ी लगभग 1 लाख ऊपर है, पर अगर 30-40 हजार भी ज्यादा रहेगा ना, जनरली लोग उतना भी देने को तैयार नहीं रहते फॉर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, क्योंकि ये कैटेगरी वैसी है ही नहीं। टाटा मोटर्स हैज टेकन अ ब्रेव मूव टू गिव आउट अ प्रोडक्ट जो ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, एंड बहुत ज्यादा लोग ऐसी कैटेगरी में नहीं इंटरेस्टेड है। इवन लुक एट द i20 पहले इनलाइन एंड रेगुलर दोनों में टर्बो आता था, अब सिर्फ इनलाइन में ही उन्होंने टर्बो रखा है, क्योंकि यार ज्यादा बिक नहीं रही है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। तो ऑल इन ऑल अब अल्ट्रॉस को मेजर अपग्रेड जो आए हैं, नए फीचर्स, टच स्क्रीन, 360 कैमरा, ये सब से वो एक बहुत बढ़िया पैकेज आपके लिए बन गया है। अल्ट्रॉस में the engines that I really like, one is diesel for sure, साथ में I even like the CNG, क्योंकि ये आपको अच्छी खासी बूट स्पेस देता है और आपका रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट हमने हाल ही में एक अल्ट्रॉस CNG ओनर से बात की थी, ही वाज वेरी हैप्पी विद द कार। सो दैट टॉक्स अबाउट व्हाट द कार इज ऑल अबाउट। अब रेसर स्पेसिफिकली अगर मैं आपको कहूँ, इट्स अ ग्रेट चॉइस, बट कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग है इसमें, लाइक एलईडी हेडलैम्प्स दे देते, माइनर ट्विकिंग कुछ कुछ यहाँ वहाँ और फीचर्स मिल जाते, तो इट वुड हैव बीन ग्रेट। वरना अभी भी अल्ट्रॉस इज अ वेल पैकेज कार, जो प्राइस पे ये आ रही है कोई से इतना स्ट्रांगली compete नहीं कर सकता है आज के तारीख में, एंड डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू पैकेजेस जो आज टाटा मोटर्स मार्केट में ऑफर कर रही है फॉर बायर्स। अब अगर आप कंफ्यूज्ड है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो देख के आप और कंफ्यूज हो गए, या आपने कोई और गाड़ी चूज की थी, यू हैड समथिंग एल्स इन योर माइंड, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप गलती कर देंगे कोई गाड़ी लेके लाखों रुपए डाल के, तो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से बात करो, क्योंकि उनको हमने ट्रेन करने में काफ़ी एफर्ट डाला है। 6 से 8 महीने जाते टू ट्रेन ईच पर्सन। उन्होंने सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की है, उसी के बाद वो एक्सपर्ट बनते हैं। सो इन दैट केस मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप उनसे फोन कॉल पे बात करके अपने डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए। अब आप करोगे कैसे? चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।